हाय गाइस, स्वागत है आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी गैलेक्सी में। आज हम आप जो वीडियो पहले देख चुके हैं उसी के जस्ट आगे बढ़ने वाले हैं। यात्रा हमारी आगे बढ़ रही है। आप एक एक वीडियो को देख करके कंफर्म करते जाइए, आपके बड़े काम की ये चीज हो सकती है। ठीक है, अभी तक आप लोग ने देखा था इसके पहले वीडियो में एक कोष की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे बहुकोष की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सबसे पहला प्रकार इसका है खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन खंड खंड हो जाकर के नए खंड बना देते हैं। अभी देखिए, कुछ ऐसे बहुकोष की सजीव होते हैं, ये भी अनुकूल स्थितियों में जब इनका आकार बढ़ जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, इनका शरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़े से नए सजीव को जन्म मिलता है। इसको कहते हैं खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल देखना, अभी आपके सामने ये है एक स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा ये काफी लंबा है, एक प्रकार का शैवाल है ये। ठीक है, जब इनका आकार काफी लंबा हो जाएगा तो ये जो इसका सेप्टा है ना, यहां से टूट जाएगा। ये देखिए, ये एक खंड यहां हो गया और एक खंड यहां हो गया, तो दो खंड हो गए। अब ये दो खंड जो है दो नए स्पायरोगायरा को जन्म देते हैं। ये दोनों नए खंड नए स्पायरोगायरा को जन्म देते हैं। इसी विधि को बोलते हैं खंडीभवन। आपको याद रखना है खंडीभवन क्या होता है और किन सजीवों में होता है। और सिर्फ स्पायरोगायरा में नहीं बल्कि साइकान में, स्पंज है, साइकान का शरीर भी कई खंडों में बढ़ करके नए नए साइकान को जन्म देता है। उसे ही कहते हैं खंडीभवन। अब दूसरा इसका प्रकार क्या है, ये देखिए। दूसरा प्रकार है पुनर्जनन। पुनर्जनन, रीजनरेशन। ये क्या होता है? इसमें जाने के सबसे पहले आप एक चीज देख सकते हैं। आप लोगों ने अपने घर में कभी छिपकली देखी होगी, लिजर्ड। ठीक है, तो उस पर अगर कोई बच्चे दौड़ाते हैं या कोई शिकारी पक्षी उस पर अटैक करता है तो उसकी पूंछ टूट जाती है। ठीक है, पूंछ टूट जाती है तो जो पूंछ उसकी बची हुई है फिर से उसमें पूंछ निकलती है। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं उनकी अगर पूंछ कट जाती फिर निकलती नहीं, बाद में कटी रह जाती है। लेकिन छिपकली की जो पूंछ टूटी है वह जहां से वहां पर फिर नई पूंछ निकल आती है, इसे कहते हैं पुनर्जनन। लेकिन इसके उल्टा थोड़ा सा एक और है, एक जीव होता है प्लेनेरिया। ये देखिए ऐसा, ये प्लेनेरिया है, चूसक है, माउथ है। प्लेनेरिया नामक सजीव में इसका शरीर दो खंडों में बढ़ करके प्रत्येक खंड से नए प्लेनेरिया को जन्म देता है। इस विधि को हम बोलते हैं पुनर्जनन। प्लेनेरियम होता है, नाम इसका याद रखना, बड़ा सिंपल सा है। अब आइए हम देखते हैं तीसरा इसका कौन सा प्रकार है। तीसरा है मुकुलन। अभी आप देख रहे होंगे ये जो मुकुलन है ना, बडिंग, इसको आपने यूनिसेलुलर में भी देखा था, अब मल्टी सेलुलर में भी देख रहे हैं। यूनिसेलुलर में यह प्रक्रिया ईस्ट में हुई थी, लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये आपका हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। जब ये भी इसका शरीर भी पूर्ण वयस्क हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है, विकसित हो जाता है, इसमें होता क्या है, इसके साइड से पार्श्व भाग में एक छोटा सा उभार बनता है। उभार देखते जाइएगा, ये उभार धीरे 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 डेवलप होता है, बड़ा होता है। जब ये पर्याप्त बड़ा हो जाए और जब तक बड़ा हो रहा है तब तक ये उभार अपनी मातृ कोशिका से अपना भोजन, अपना पोषण लेगा। लेकिन जब यह खुद अपना पोषण लेने के काबिल हो जाता है यहां से अलग होता है, देखो यहां से अलग होकर के नए हाइड्रा जन्म दे देता है।
इसे हम कहते हैं मुकुलन। मुकुलन ध्यान रखना, एक कोशिकी में भी मुकुलन है और वह कोशिकी में भी मुकुलन आपने देखा। ठीक है, अब चौथा देखेंगे, चौथा है शाकीय प्रजनन। शाकीय प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब शाकीय प्रजनन क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, भारत में रहते हैं, इतना तो सब पता हो, किसान आप हैं या नहीं है। हम जितने भी चीजों को घर में बोते हैं, मोस्टली क्या होता है, हम बीज बोते हैं, बीज को बोते हैं और बीज से नई वनस्पतियां, नए फल मिलते हैं। लेकिन आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, आपने खुद किया होगा कि बीज के अलावा, पौधों में बीज के अलावा कभी कभी हम उनकी पत्ती से, कभी जड़ से, कभी तने से, कभी उसकी जड़ से, विभिन्न भागों से हम नया पौधा पैदा करते हैं। इसे कहते हैं क्या? शाकीय प्रजनन। माने बीज को छोड़ के, बीज का नाम मत लीजिए, उसके अलावा जितनी भी पद्धतियां आप अपनाएंगे वो शाकीय प्रजनन में आएगी। एग्जाम्पल, आलू आप देखे होंगे बोता हुआ, आलू को काट कर, आलू क्या है? तना है, स्टेम है। आलू को काट करके 2 टुकड़े में, 4 टुकड़े में उसे बो देते हैं और प्रत्येक टुकड़े से आलू का पौधा पैदा होता है। तो मतलब वो बीज नहीं था, वो तना था, वो शाकीय प्रजनन हो गया। जान लीजिए, अब अगर आप किसानी नहीं किए होंगे, आप फार्मर नहीं होंगे, नहीं देखे होंगे, आप अपने घर पे मनी प्लांट लाते हैं। मनी प्लांट जानते हो ना, उसका डंठल लाते हैं, टहनी लाते हैं, लगा देते हैं, हो जाता है, वो तो बीज नहीं है। एक होता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल के पत्ते आप लगा देंगे, पत्ते से पौधा हो जाता है। गुलाब की डंठल है, गुलाब के डंठल को ला करके लगा देते हैं। उसके अलावा आप में जो बड़े फूल होते हैं गुड़हल के, उसके डंठल लगा देते हैं। ऐसी ढेर सारी पौधे हैं जिनपे हम डंठल, गन्ना घर में काट काट के बो देते हैं, ये सब शाकीय प्रजनन में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया शाकीय प्रजनन की विधि। अब पांचवा इसका है और आखिरी है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, अब ये क्या होता है? बीजाणु जनन क्या होता है? कभी कभी कुछ ऐसे कवक होते हैं, फफूंद होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में अचार बना के रखा है, बिगड़ जाता है, उसपे सफेद रंग के रुई के फाहे के जैसी एक रचना दिखती है, व्हाइट व्हाइट, देखा है ना? ठीक है। या फिर भीगे हुए चमड़े के बैग पर, भीगे हुए चमड़े की पर्स पर, ठीक है, जब भीग गया तो उस पर सफेद रंग के कवक उग जाते हैं। वो कवक क्या होते हैं? वो होता है राइजोपस। क्या होते हैं? राइजोपस। अब अगर उनको माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करें, वो सफेद दिख रहे भले, तो उनकी रचना ऐसी दिखती है, ऐसे, ये सब डंठल है, नीचे उनकी सब जड़ें फैली रहती हैं। तो ये जो ऊपर फूला हुआ भाग दिख रहे हैं ना, गोल वाला, इसको कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, धानी माने घर, इसके अंदर बीजाणु भरे हुए हैं, बीजाणु भरे हुए हैं। जब ये बीजाणुधानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, पक जाएगी, ये टूट जाती है और टूट कर इसके अंदर के जो बीजाणु है दूर दूर तक हवा के माध्यम से और किसी माध्यम से फैल जाते हैं और जहां फैल जाएंगे वहां सुरक्षित पड़े रहेंगे। जब इनको फिर कभी नमी और भोजन ये दोनों चीजें मिलेंगी, फिर से ये अपना रूप लेना शुरू कर देते हैं, वहां पर इनका विकास हो जाता है, वहां पर डेवलप हो जाते हैं, फिर से नए प्रकार के फफूंद बनाने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चों, ये रहा आपका बहुकोश की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन की इतनी 5 विधियां आप पढ़ लीजिए और हर का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर देने वाला है। ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिए। अब लैंगिक प्रजनन के लिए हम लोगों को अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा, उस वीडियो में हम लोग लैंगिक प्रजनन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।